प्रहलाद एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं 9 सीबीएसई का केस स्टडीज, जो कि आपको YouTube पे कहीं और अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम लोग हर एक 2 से 5 मिनट वीडियोस के अंदर हम लोग केस स्टडीज जो है सॉल्व करेंगे और आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे केस स्टडी है। सेक्शन ई में आता है केस स्टडी 4 मार्क्स का, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, संजय एंड हिज मदर visited in a mall. He observed that 3 shops are situated at PQR as shown in the figure. तो ये आपके सामने फिगर दिया हुआ है, इसमें 3 शॉप दिए हुए हैं और देख रहे हैं आपकी सर्कुलर बना हुआ है, ठीक है। तो जो सर्कुलर बना हुआ है, तो इसी चीज का हम लोग ने जो शेप है वो हम लोग ने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और 3 शॉप जो नाम है उसको दे दिया हम लोग ने नाम PQR, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसका। देखिए, from where they have purchased things according to their need. डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 8 मीटर। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस जो है वो कितना है PQ का 8 मीटर। तो ये जो हमारा PQ है ये हम लोग ने 8 मीटर सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है एंड डिस्टेंस बिटवीन शॉप P एंड R इज 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी हमारा बिटवीन डिस्टेंस जो है ये 6 सेंटीमीटर है। कंसीडरिंग O इज द सेंटर। तो जैसे ही अगर हमें नहीं पता चल रहा है कि ये गोल है कि नहीं है, तो यहाँ पे जो लिखा है ना O इज द सेंटर, इससे तुरंत पता चल जाएगा कि एक सर्कल है और O सेंटर में लेना है और PQR को ऐसे सेट करना है, ठीक है। अब ये सब हमारा सबको समझ में आ गया। जैसे ही हम ये सर्कल बनाएंगे, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन को समझना कैसे और सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QPR। तो आप देख रहे हैं एंगल Q इधर है, P इधर है, R इधर है। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आपको ऐसा डायग्राम दिया रहेगा, इवन सर्कल का भी डायग्राम दिया रहेगा। ये पूरा क्वेश्चन ही है, इसमें सॉल्यूशन कहीं दिया नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देंगे। अब बोला है पहला फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QPR। तो हमें दिख रहा है Q इधर है, P इधर है, R इधर है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये 10th स्टैंडर्ड में भी सिखाते हैं, लेकिन 9th में भी हम समझ लेते हैं इसको कि अगर कोई पॉइंट इधर और इधर सर्कल के दो सर्कमफेरेंस पे एकदम स्ट्रेट लाइन में अगर कहीं रहता है या कैसे भी रहेगा, तो इस चीज को हम लोग के लिए एक स्ट्रेट लाइन बन गई और ये जो एंगल बन गया हमारे लिए 180 बन गया। और नीचे से या ऊपर से दोनों साइड से वो 180 डिग्री हो गया, ठीक है। जब भी एंगल यहाँ पर 180 बन जाता है, तो ये जो एंगल है आपका, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। कौन सा एंगल है ये? सेंट्रल एंगल। इसी पॉइंट को फिक्स करके अगर इस पॉइंट O को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो जितना एंगल यहाँ रहेगा ना, उसका आधा एंगल सर्कमफेरेंस के पॉइंट पे बनता है, जो कि ये एंगल हो जाएगा इसका आधा। अगर ये 180 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये हमें याद रखना है। कभी भी अगर दो पॉइंट फिक्स है और जैसे मैं बोलूंगा कि एक मैंने जो हेयर बैंड में जो रबर लगाते हैं ना, वो ऐसा एक स्ट्रेट रखा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल 180 बनता है। और उसी हेयर बैंड का अगर एक पॉइंट अगर पकड़ के ऊपर ले जाएंगे, ये दो पॉइंट तो फिक्स है, तो यहाँ पे जो बीच में एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। और इसी पॉइंट को अगर ऊपर ले जाएंगे सर्कमफेरेंस पे, तो इसको बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल, ये सबको याद रखना है, ठीक है। ये हम लोग अभी 9th में भी पढ़ रहे हैं और ये हमें 10th में भी काम आएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। ये इसका आधा होता है हमेशा। जितना एंगल पीछे जाएगा उतना वो छोटा छोटा हो जाता है। तो सर्कमफेरेंस पे गया तो ये हमेशा यहाँ पे आधा हो जाता है। तो इसीलिए हमें पहला क्वेश्चन पूछा था एंगल QPR कितना है। तो एंगल QPR जो है वो 90 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट डायमीटर था, 180 डिग्री था लाइन का और ऊपर चला गया तो 90 हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस निकालना है सर्कल का। तो देखो, ये पूरा जो दिख रहा है आपको ये है डायमीटर, ठीक है। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ठीक है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पर O जो है, ये जो राइट एंगल है, ये जो 90 डिग्री है हमारा, ये P के ऊपर 90 डिग्री है, ठीक है। ये P के ऊपर 90 डिग्री है। Q जो है वो इधर हम ले लेते हैं और ये R हम इधर ले लेते हैं, ठीक है। इस हिसाब से जो QP है हमारा वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। PR जो है हमारा वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बस मैंने इसको उठा के ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट किया है, सीधा किया है। तो जब यहाँ पर ऐसा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा और ये चीजें आपको दी है, तो इससे आप पाइथागोरस से आपको मिल जाएगा ये QR। और ये QR जो दिख रहा है यहाँ पर हमारा बीच में इधर OB है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? QR निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, 8 का स्क्वायर, जहां पर भी 90 डिग्री दिखेगा हमें उसका पाइथागोरस ही लगाना है। 6 का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया QR का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 64, ये 36
ठीक है। स्क्वायरिंग करने के बाद बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो गलत है। 8 का स्क्वायर का मतलब 8 into 8 होता है। सिमिलरली फॉर दिस, ठीक है, ये हो गया हमारा QR का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा 100 QR का स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, ठीक है। जैसे प्लस माइनस प्लस में शिफ्ट होके माइनस होता है, वैसे स्क्वायर का शिफ्ट होके स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे QR आ गया आपका कितना 10, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है। तो ये हमारे पास QR जो है ये 10 आ गया। तो मैं बोलूंगा ये जो मेरा QR है ये मेरा पूरा टोटल जो है ये मेरा 10 है, ठीक है। अब ये 10 है तो ये आधा कितना हो गया, डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो गया 5। तो आपका रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो 5 सेंटीमीटर, देखो किसमें दिया मीटर में दिया, इसलिए 5 मीटर हो गया, ठीक है। एंगल भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया। अब जाते हैं हम लोग आगे, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QSR, ठीक है। देखो Q इधर है, S इधर है, R इधर है। ये सिमिलरली एकदम वैसा ही होगा जैसे कि अभी अभी हमने किया। जैसे ये QPR बन रहा था वैसे ही हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो देखेंगे इसका बेस जो है वो सेम है। तो अगर हम इधर से जैसे ये O पे था तो मैं इधर S पे लेके जाऊंगा तो जितना एंगल इधर था उसका आधा एंगल इधर आ जाएगा। तो अगेन ये भी एंगल कितना होगा 90 होगा। रीजन इसका इनस्क्राइबल, जरूरी नहीं है कि O को मैं P पे ही लेके जाऊं, O को मैं S पे भी लेके आ सकता हूं, O को मैं इधर T पे भी लेके आ सकता हूं। अगर बेस सेम है तो यहाँ पर एंगल उसका जो होगा आधा होगा। सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे एंगल आधा होता है अगर सेंटर से उठा के बेस को अगर सेम रखेंगे। ये हमारा जो है 90 डिग्री आ गया, तो ये भी हमारा 90 डिग्री सेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR जो है वो ऑलरेडी 90 डिग्री ट्रायंगल है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, इसका निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और राइट एंगल ट्रायंगल है इसीलिए इसका फार्मूला हो गया आपका हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ तो ऐसे लिख देंगे, बेस इसका 6 सेंटीमीटर है, हाइट इसका 8 सेंटीमीटर है। अगर आगे पीछे भी लिखेंगे बेस को 8 और हाइट को 6 तो भी वो चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2 1 जा 2 3 जा 3 8 जा 24। अगर पहले मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड करेंगे तो भी वो चलेगा, 24 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज आल्सो 24 मीटर स्क्वायर। ये पूरा हम लोग लिख देंगे। इस तरीके से आपका एक केस स्टडी कंप्लीट हुआ जो कि हमने 2 से 5 मिनट के अंदर किया। अगला केस स्टडी हम अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।